अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अफ़गान बॉर्डर क्लॉयर। देखो ये वाला जो एडिटोरियल है ये किसने सिलेक्ट किया? ये आप ही लोगों ने सिलेक्ट किया है व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैंने एक पोल क्रिएट किया था। तो आप सब ने सेलेक्ट किया कि ये वाला एडिटोरियल जो है आज की क्लास में कवर होना चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जाएं उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो देखो क्लॉयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बंदिश, किसी चीज़ का बंद होना। मतलब ये वाला जो बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर? जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ये वाला जो बॉर्डर है इसके बंद होने की बात कर रहा है। तो ये क्यों बंद होना है, क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ये पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसके थोड़ा सा आपको इस तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। कहता फॉलोइंग, देखो फॉलोइंग का मतलब क्या है? आफ्टर, किसी चीज के बाद। अच्छा, किसके बाद? द क्लैशेस, ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये वाली जो झड़प थी, ये वाली जो लड़ाई थी। अच्छा, किसके दरमियान में? कहता बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन दोनों के दरमियान में। अच्छा, कब? लास्ट अक्टूबर, पिछले अक्टूबर में। अब कोमा मतलब एक वक्फा, एक पॉज। कहता द बॉर्डर सेपरेटिंग, कहता ये वो वाला बॉर्डर है जो कि सेपरेट कर रहा है, जो कि अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको? द 2 कंट्रीज, 2 मुल्कों को। रिमेन्स क्लोज्ड फॉर ट्रेड, कहता ये वाला जो बॉर्डर है ये अभी तक ये बरकरार है। मतलब किस हालत में बरकरार है? बंद, मतलब अभी तक वो बंद है। किसके लिए? ट्रेड के लिए। एंड पीपल्स मूवमेंट, और लोगों की मूवमेंट के लिए, लोगों की आमदोरफ्त के लिए। कहता कंटिन्यूज टू बी हाईली रिस्ट्रिक्टेड, कहता ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाला जो लोगों की आमदोरफ्त है, कहता ये जारी है। क्या होना? टू बी हाईली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इस पे बहुत ही ज्यादा पाबंदी है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब इसमें क्या बात की है? इसने बताया है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इनके दरमियान में ये जो क्लैशेस हुए थे लास्ट अक्टूबर को, उसके बाद से ये जो बॉर्डर है अभी तक बंद है ट्रेड के लिए। और ये जो लोगों की मूवमेंट भी है ये भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये जो सेपरेटिंग नजर आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है ये कौन सा बॉर्डर है। उसने कहा ये वो वाला बॉर्डर है जो कि सेपरेट कर रहा है 2 कंट्रीज को। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हाईलाइटेड दिस इशू, कहता ये वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है, कहता उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, वाजिया करना, किसी चीज पे जोर देना। अच्छा, किस पे? इस इशू पे, इस मसले पे। वाइल टॉकिंग टू अ डेलीगेशन फ्रॉम केपी, मतलब कब उन्होंने हाईलाइट किया? कहता जब वो बात कर रहे थे किसके साथ? इस डेलीगेशन के साथ, वफ्द के साथ, इस नुमाइंदे के साथ जो कहां से था? जो केपी से था। और कब? ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन। सेइंग दैट, कहते हुए कि पाकिस्तान हैंड वाज फोर्स्ड, कि पाकिस्तान जो था उसको मजबूर किया गया, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। किसमें? इन द मैटर, इस मामले में। ड्यू टू द अफगान तालिबान रिफ्यूजल, अच्छा किसकी वजह से? ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मतलब ये जो अफगान तालिबान का जो इनकार था, ये जो इनका मना करना था, तो इफेक्टिवली क्रैक डाउन, ये वाला काम करने के लिए, इस काम से जो मना करना था। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रॉपर वे में क्या करना था? क्रैक डाउन करना था, मतलब सख्त कार्रवाई करना। किसके ऊपर? ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस दहशतगर्दी पे जो कि सरहद पार है। और फिर लग गया फुल स्टॉप।
देखो, जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो ना, आप हर वर्ड को ब्रेक करते जाया करो। जैसे जैसे आप ब्रेक करते जाओगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे ये वाली चीज़ आप देखो कि ड्यू टू किसकी वजह से, इनके रिफ्यूज़ल की वजह से। अच्छा, अब आपने सवाल किया कि रिफ्यूज़ल किस चीज़ का था। अब वो टू लगा के बता रहा है क्रैकडाउन का। फिर आपने पूछा क्रैकडाउन किसके ऊपर था, उसने कहा इस टेररिज्म के ऊपर। तो सारे जवाब आपको मिलते जाएंगे अगर आप ऐसे कनेक्ट करते जाओ। मिस्टर शरीफ सेड कि मिस्टर शरीफ जो थे, मतलब शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा था, ट्रेड ब्लॉकेट, कि ये वाली जो ट्रेड है, मतलब ये जो तिजारत की पाबंदी है, ये जो बंदिश है, शुड नॉट हैव बीन देयर, ये नहीं होनी चाहिए थी। बट एडिट, लेकिन इन्होंने ऐड किया, इन्होंने इजाफा कहा, इन्होंने मजीद कहा दैट ये कि इट वाज अप टू अफगानिस्तान रूलर्स, कि ये किन पर था, ये किन की मर्जी से था, इनके रूलर्स की मर्जी पे, मतलब ये जो हुक्मरान थे इनकी मर्जी पे था। क्या, टू डिसाइड, फैसला करना, वेदर और नॉट, कि चाहे मतलब यस और नो। अच्छा, किस चीज में, दे वांटेड टू लिव इन पीस विद पाकिस्तान, कि ये उन पे था कि वो पाकिस्तान के साथ अमन में रहना चाहते हैं कि नहीं। देखो, ये जो वेदर और नोट होता है ना, ये चॉइस देता है यस और नो की, कि यस और नो किस में लग रहा है, इस सिचुएशन में लग रहा है कि क्या वो चाहते थे कि वो लिव करे, मतलब रहे किस तरह से, इन पीस, अमन से, और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये दोनों सिचुएशन में लग रहा है, वेदर और नॉट। अच्छा, अब ये देख लो, ये जो ब्लॉकेट वर्ड इसने यूज किया था ना, इसका मतलब होता है ये जो बैन है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एडिट किया मतलब मजीद कहा। अच्छा, और ये जो चीज इसने मेंशन की है ना, इट वाज के बाद अप टू का मतलब होता है ये डिपेंड करती है, ये किसके हाथों में है, किसकी जिम्मेदारी थी ये डिसाइड करना, इनकी। कहता द बॉर्डर वॉज ऑल्सो क्लोज, कहता ये जो बॉर्डर था ये बंद किया गया था लास्ट फरवरी, मतलब पिछले महीने की बात कर रहा है, पिछले फैब की बात कर रहा है। कहता आफ्टर सिक्योरिटी फोर्सेस, कब, जब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, ये जो हिफाजती इदारे थे, उन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर क्लैश्ड, मतलब जब इनके दरमियान में झड़प हुई या टकराव हुआ। बट लेकिन द करंट क्लोजर, लेकिन कहता ये जो मौजूदा पाबंदी है ना, इज द लॉन्गेस्ट इन रिसेंट मेमोरी, कहता ये काफी लंबे अरसे से है, ये इसको काफी देर हो गई है। रिसेंट मेमोरी मतलब हाल ही के सालों में अगर आप देखा जाए ना, तो ये सबसे ज्यादा लंबी बंदिश है। पाकिस्तान नीड्स टू बैलेंस, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि वो बैलेंस करे, तवाज़ुन रखे, बैलेंस रखे, किसकी, इट्स सिक्योरिटी कंसर्न, इसके जो भी सिक्योरिटी खदशात हैं, हिफाजती फ़िक्रे हैं, विद द इकोनॉमिक रियलिटीज़, कहते हैं इनके साथ, ये जो मुआशी हकीकतें हैं। अच्छा, रियलिटी किन की, ऑफ द बॉर्डर रीजन, मतलब ये वाला जो सरहदी इलाका है इसके साथ। तो अब इसमें उसने क्या कहा है, उसने यही कहा है कि पाकिस्तान को दोनों चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, मतलब ये वाले जो कंसर्न्स हैं, ये जो सेफ्टी नीड्स हैं, और इसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन है किन की, उस बॉर्डर रीजन की, मतलब उन लोगों की बात कर रहा है जो यहाँ पे आस पास रहते हैं। वाई, जबकि देयर कैन बी नो कम्प्रोमाइज, कहता जबकि वहाँ पे कोई भी समझौता नहीं हो सकता उन सिक्योरिटी के ऊपर, हिफाजत के ऊपर। बॉर्डर ट्रेड इज अ की कंपोनेंट, लेकिन कहता है ये जो बॉर्डर, ये जो सरहद पर तिजारत है ना, ये एक बुनियादी कंपोनेंट है, पार्ट है, हिस्सा है, जुज है, किसका, ऑफ केपीस इकोनॉमी, इनकी मौशियत का। एज पर फिगर साइटेड बाय, देखो ये वाला जो वर्ड है ना साइटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये वो फिगर्स हैं, वो नंबर्स हैं जो कि साइट किए गए हैं, मतलब जिनका हवाला दिया गया है लोकल के जरिए, मतलब उन लोकल्स की बात कर रहा है जो मुकामी हैं, और कौन है, थिंक टैंक्स, मतलब ये वाले जो रिसर्च इदारे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स, कहता है ये वाले जो हमले होते हैं, डिड कम डाउन, कहता है ये डिड कम डाउन का मतलब है ये वाकई में कम हुए हैं, कब से, सिंस द बॉर्डर वाज सील्ड, जब से बॉर्डर को सील किया गया, इसको बंद किया गया, कब, कहता लास्ट ईयर, पिछले साल, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो डिड आया है ना, ये असल में जोर दे रहा है,
ये वही वाली बात है जब आप किसी को कहते हो ना कि तुम स्टडी नहीं करते और अगला पर्सन के कि मैं स्टडी करता तो हूँ, तो ये वही वाला जोर है। दिस इज सिग्निफिकेंट, कहता है ये बहुत ही अहम है, मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है। एज 2025 वॉज द ब्लडीएस्ट ईयर, कहता है ये बहुत ज़्यादा खूनी साल था इन अ डिकेड फॉर द कंट्री, मतलब ये जो मुल्क के ये जो 10 साल है ना, 10 सालों में सबसे खतरनाक साल था मुल्क के लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। Therefore, इसलिए इट अपेयर्स, ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि द स्टेट टुक द राइट स्टेप, कि स्टेट जो है उसने बिल्कुल सही कदम रखा है। अच्छा, किस चीज़ के, किस तरह से, कहता बाय क्लोजिंग द बॉर्डर, क्लोज करते हुए, बंद करते हुए इस सरहद को, इन ऑर्डर टू, ताकि वो सेव कर सके लाइव्स को, जिंदगियों को, इन द कंट्री, मुल्क में। देखो इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, सो दैट, ताकि, इसलिए। कहता येट फिर भी अ वे फॉरवर्ड मस्ट बी फाउंड दैट, कहता एक वे, एक रास्ता जो आगे का है, जो फॉरवर्ड है, जो नेक्स्ट प्लान है, मस्ट बी फाउंड, उसको लाजमी निकालना होगा, मतलब अगले हल को निकालना होगा, ढूंढना होगा, डिस्कवर करना होगा। दैट ये कि फिर एम डैश वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बॉर्डर विजिलेंस, कहता मेंटेन करते हुए, बरकरार रखते हुए सख्त निगरानी को, केयरफुल वॉच को, फिर एम डैश क्लोज, कहता अलाउज, कहता ये वाली जो चीज़ है ये अलाउ करती है, इजाज़त देती है फॉर द ग्रेजुअल रिजम्पशन, मतलब उस स्टार्टिंग की जो कि ग्रेजुअल है, जो आहिस्ता आहिस्ता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करना किसी चीज़ को। अच्छा, किसको शुरू करना है, ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़, ये जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं इनको। देखो वे फॉरवर्ड मतलब सोल्यूशन, ठीक है, आगे का रास्ता, और विजिलेंस का मतलब होता है अलर्टनेस, मतलब चौकन्ना रहना, निगरानी रखना, बारीकी से नज़र रखना। रिजम्पशन का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, किसी चीज़ की बहाली, रिवाइवल, किसी चीज़ का वापस आना। अब ये थर्ड पैराग्राफ है, बिजनेस एक्टिविटीज, कहता है ये जो तिजारती सरगर्मियां हैं हैव बीन अफेक्टेड, कहता है ये अफेक्ट हुई हैं, मुतासिर हुई हैं इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में, कहता है विद लार्जर ट्रेडर्स, किन के साथ, कहता खास तौर पर ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ये जो ताजिर हैं, डेली वेजर्स, कहता है ये जो रोज़ाना मजदूरी करने वाले हैं, एंड ट्रांसपोर्टर्स, और ये वाले मतलब ये जो माल ढूंढने वाले हैं, हु डिपेंड ऑन, कहता है जो डिपेंड करते हैं, जिनका इन्हिसार किसके ऊपर है, ऑन क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स, इसके ऊपर, मतलब सरहद पार तिजारत के ऊपर। अच्छा, किस लिए, टू मेक अ लिविंग, मतलब रोजी कमाने के लिए। टू मेक अ लिविंग का मतलब क्या है, पैसे कमाना, ताकि सरवाइव कर सके। कहता है बेयरिंग द ब्रंट, कहता है ये वो तबके हैं, ये वो सेक्शन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। देखो बेयर द ब्रंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा है, मतलब ये वाला जो ब्रंट है, ये वाला जो हार्डेस्ट हिट है, मतलब बड़ा बोझ है, वो किसको बर्दाश्त करना पड़ा है। और मेक अ लिविंग का मतलब होता है ये जो रोजी कमाना है। इन पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान में, अच्छा क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ केपीस बिजनेस कम्युनिटी, कहता ये जो केपी बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो तिजारती बरादरी है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, हैव सेड, वो कह चुके हैं क्या, द क्लोयर हैज़ कॉज देम लॉसेस, कि ये जो क्लोयर है, ये जो बंदिश है, ये जो बंद होना है, ये वजह बना है, ये सबब बना है, किन के लिए, उनके लिए, किस चीज़ का, लॉसेस का, नुकसानात का। टू द ट्यून ऑफ, टू द ट्यून ऑफ का मतलब होता है अमाउंटिंग टू, इतना, लगभग कितना, बिलियंस ऑफ रुपीस, इतना नुकसान, इतने नुकसान की वो बात कर रहा है। कहता विद पेरिशेबल आइटम्स, कहता ये वाली जो आइटम्स थी जो जल्द खराब होने वाली थी, रोटिंग एंड कंटेनर्स, कहता ये वाली जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो रोटिंग है, जो बहुत ज़्यादा सड़ रही हैं, गल रही हैं, एंड कंटेनर्स, और ये वाले जो कंटेनर्स हैं, कहता हेल्ड अप एट कराची पोर्ट्स, कहता उनको हेल्ड अप किया गया, उनको रोक दिया गया, डिले कर दिया गया यहाँ पे, इस जगह पे, कराची के इस बंदरगाह पे, और फिर लग गया फुल स्टॉप।
देखो हेल्ड अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले कर देना, कोई चीज़ वहाँ पे स्टक हो गई है। पेरिशेबल का मतलब क्या है, ये वो चीज़ें जो ख़राब होने वाली होती हैं, ठीक है, जैसे जिनकी मुद्दत होती है, जैसे फल सब्जियाँ हो गए। अब आगे देखो, मोरओवर मजीद देयर इज़ द कंसर्न, कहता वहाँ पे एक फ़िक्र है। कौन सी फिक्र मौजूद है, दैट ये कि इफ़ द स्टेलमेट विद काबुल कंटिन्यूज, कहता अगर ये वाला स्टेलमेट है, ये वाली जो बंदिश है, ये जो डेडलॉक है, ये जो प्रोग्रेस का ना होना है कबूल के साथ, कहता अगर ये कंटिन्यू रहती है, द बॉर्डर रिमेन्स क्लोज्ड, और ये जो बॉर्डर है वो बंद ही रहता है, पाकिस्तान एक्सेस टू सेंट्रल एशियन मार्केट्स, कहता तो ये पाकिस्तान की जो रसाई है, ये जो एक्सेस है इस मार्केट तक, इस बाजार तक, विल बी कर्टेल्ड, मतलब वो कम हो जाएगी, उसको महदूद कर दिया जाएगा। देखो कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को महदूद कर देना, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना। द स्टेट नीड्स टू एड्रेस द सिचुएशन होलिस्टिकली, कहता ये जो स्टेट है इसको ज़रूरत है कि वो डील करे, इसका हल निकाले, इसको हैंडल करे, इस सिचुएशन को किस तरह से, मुकम्मल तौर पर, हर पहलू से। नेवरदलेस, इसका मतलब होता है फिर भी, इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, द ओनस, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अच्छा किस चीज़ की जिम्मेदारी, टू इम्प्रूव टाइज, कि ये जो इम्प्रूव करना है इन टाइज को, इन कनेक्शंस को, लाइज, वो किसके ऊपर है, वो किसके ऊपर पड़ी है, वो अफगान तालिबान के ऊपर है। मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना रिलेशन को इम्प्रूव करना, वो इनके कंधों पर है। इफ दे कैन गिव, कहता अगर वो दे सकते हैं किस चीज़ को, आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटीज, ये वाली सिक्योरिटी की यकीन दहानियाँ जो आयरन क्लैड है, मतलब जो बहुत ही मजबूत हैं, पुख्ता हैं। अच्छा किसको, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को, एंड इंश्योर, और यकीन दहानी करा सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं, दैट ये कि टेररिस्ट ग्रुप्स, ये जो दहशतगर्द के ग्रुप्स हैं, ये जो गिरोह हैं, सच एज, जैसा कि टीटीपी एंड अदर्स और दूसरे, विल बी रेन्ड इन, कि इनको रेन इन किया जाएगा, इनको काबू में रखा जाएगा। द पाथ टू नॉर्मलाइजेशन, कहता है ये जो पाथ है, रास्ता है नॉर्मलाइजेशन की तरफ, मतलब नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ, विल बिकम क्लियर, कहता है ये बिल्कुल वाज़िया हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। इफ नॉट, कहता अगर ऐसा ना हो, पीपल ऑन बोथ साइड्स, कहता जो लोग हैं दोनों साइड्स पर ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के, विल कंटिन्यू टू सफ़र, कहता वो सफ़र करना जारी रखेंगे। मतलब सफ़र करने का मतलब क्या है कि वो ये तकलीफ उठाना जारी रखेंगे। ड्यू टू, किसकी वजह से, द तालिबान इंट्रांसिजेंस, तालिबान की ये जो जिद है इसकी वजह से, एंड द लैक ऑफ एक्शन, और ये जो एक्शन की, कार्रवाई की जो कमी है, ऑन टेररिस्ट इनकर्जन्स, इनके ऊपर, मतलब ये जो दहशतगर्दों के जो हमले हैं इनके ऊपर, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इनकर्जन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सरहद पार ये जो हमले हैं, ठीक है। इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है, ये जो इनकी जिद है, ये जो सख्ती है, ये बदलने से जो इनकार है। ऑल ऑफ द अफगानिस्तान नेबर्स, कहता सारे के सारे जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, आर अफेक्टेड, कहता सब मुतासिर है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, काबुल्स इनएक्शन, इसकी बेअमली की वजह से, मतलब इसके कार्रवाई ना करने की वजह से, एज द रीसेंट किलिंग, कहता जैसा कि ये जो हालिया किलिंग है, ये जो मारना है, ये जो हलाकत है किसकी, ऑफ टेररिस्ट, इनकी, दहशतगर्दों की, एट द ताजिक बॉर्डर, इस बॉर्डर के ऊपर, एंड द सुसाइड बॉम्बिंग, और ये वाले जो हमले हैं, खुदकुश जो धमाके हैं। कौन सी बॉम्बिंग, कहता जो टारगेट करती है चाइनीज ईटरी, मतलब चाइनीज रेस्टोरेंट को, कहता इन द अफगान कैपिटल, इस अफगान कैपिटल में, कहता वो शो करती है, वो दिखाती है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें सारी बात यहाँ पे रखी है कि ये जो नेबर्स हैं ये सारे के सारे मुतासिर हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काबुल जो है वो एक्शन नहीं ले रहा। और हालिया जो इवेंट्स हैं जो इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इनको जो किल करना है, ये जो अटैक्स हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट के ऊपर काबुल में, कहता वो ये सारी चीज़ें प्रूव करते हैं।
इसको आप ये समझ लो, ये बात दिखाते हैं। इन द मीन टाइम, इसी दौरान कहता पाकिस्तान कैन लुक इनटू द ऑप्शन, पाकिस्तान जो है वो देख सकता है, जायजा ले सकता है, गौर कर सकता है ऑप्शन के ऊपर, इम्कानात के ऊपर, चांसेस के ऊपर, ऑफ रिज्यूम करने के, दोबारा शुरू करने के। किसको? पार्शियल ट्रेड, मतलब ऐसी तिजारत को जो लिमिटेड है, कुछ हद तक है। विद स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, मतलब उन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, रूल्स के साथ जो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, आज का जो टास्क है ना आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। ये पूरा एडिटोरियल आपने मेरे साथ रीड किया। अब इस पूरे एडिटोरियल का एक सेंटेंस चूज करो जो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा है। आपने सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ठीक है। अब वो कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके अंदर कोई वोकैब हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि किस सेंटेंस के ऊपर आपको प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब आपने करना है, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू रखूँ।